हेलो 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 हेलो। तो हम आज करेंगे डे कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले वो वाला करना है, तो इसके लिए एक चीज रिपीट, कुछ कुछ फॉर्मूले हैं वो याद करने जरूरी है। सबसे पहले कभी भी 2000 वाला जो डे होगा उसे लेंगे हम संडे, 1900 वाले को लेंगे मंडे, मतलब जो लास्ट में आंसर निकालेंगे उससे रेफरेंस है इस चीज का बस। 2000 वाले क्या है संडे, 1900 वाले क्या है मंडे, 1800 वाले क्या है वेडनेसडे, 1700 वाले क्या है थर्सडे। बस ये याद रखो, ये चार याद रखो। क्यों? इसके बाद वाले ऐसे रिपीट होंगे। फिर जो 1600 है, 1600 वाला क्या हो जाएगा संडे। फिर 1500 वाला क्या हो जाएगा मंडे। 1400 वाला क्या हो जाएगा वेडनेसडे। और 12 और 1300 वाला क्या हो जाएगा थर्सडे। बस इतनी चीज याद रखनी है। कितनी? ये चार। जो लीप ईयर वाले हैं, लीप ईयर वाले क्या हैं संडे हैं, फिर मंडे है, फिर वेडनेसडे थर्सडे। तो संडे मंडे वेडनेसडे थर्सडे करके नहीं याद रख दो। संडे मंडे वेडनेसडे थर्सडे, संडे मंडे वेडनेसडे थर्सडे। ठीक है। अब एक और चीज क्या रखनी है, बस ये लास्ट के 2 डिजिट। मीनिंग, मान लो मैं बोल रहा इसका निकालो कितना, 26 जनवरी 1950 का। तो जो लास्ट के ईयर के 2 डिजिट है उसका मतलब इससे है 50 से। ये 50 को क्या ले रहे हैं हम, वाई। सारा फॉर्मूला इसी से है, इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। बस क्या है, लास्ट के 2 डिजिट उसको क्या लेना है, वाई लेना है। क्या लेना है, वाई। इतना समझ गए? बहुत बढ़िया। और दूसरी एक चीज, ये देखना है किस में कितने डे हैं। जनवरी में कितने डे हैं, 31 डेज हैं। तो जनवरी में के लास्ट में कितने बने, मतलब 7 से डिवाइड करके करना है। 7 से डिवाइड करके जितना जितना बच रहा है। जनवरी में 3 है, फरवरी में 28 दिन हुए तो 0 हुए, 29 हुआ तो 1 हुआ, मार्च में 3 है, अप्रैल में 2 है, मई में 3 है, फिर 2 3 3 2 3 2 3 हो जाएगा। ये याद करना क्या है, 7 से डिवाइड करना। एक बार टेबल देखो, ध्यान से देखो, रिपीटेड है सारी। 3032, 3032, 3232, फिर 332, 323। मतलब ये एक रिपीट रिपीट में, ध्यान से अगर देखा जाए। मतलब नहीं भी हुआ अगर याद तो नॉर्मल से कर देना, आंसर आना चाहिए हमारे पास। थोड़ा ये भी याद रखना है, लेकिन हो ही जाएगा याद, इतना कुछ नहीं है इसमें। और दूसरी तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फॉर्मूला जो हमें निकालना है। फॉर्मूले से कैसे निकालना है, हमें पहले लिखना है ईयर y-1, मतलब लास्ट के 2 डिजिट -1। फिर क्या करना है, y/4 करना, सिर्फ कोशेंट लेना है हमें। फिर प्लस डे, डे कैसे करेंगे वो भी हम निकालेंगे अभी। और डिवाइड करना है 7 से। जो आंसर आएगा, रिमाइंडर अभी सुनने में बहुत घपला घपला लग रहा होगा, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हो जाएंगे सारे। बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर लीप ईयर वाला कॉन्सेप्ट है, ये हम तब देखेंगे। इसमें चलो देख ही लेते हैं, इतना कुछ नहीं। देखो लीप ईयर जो है वो रिपीट करेगा हर 28 साल में। क्या हर 28 साल में? नॉर्मल ईयर रिपीट कैसे करेगा, लीप ईयर 28 साल में करेगा, उसके बाद वाला 6 साल में, फिर उसके बाद वाला 11 में, उसके बाद वाला 11 में, फिर 28 6 11 11, ये वाला पैटर्न चलेगा। क्या चलेगा, 28 6 11 11। मतलब 2001 जो है, ये इसका मतलब ये है जो 2000 वाला है वो कैलेंडर कितना हो जाएगा, 2028 में दिखेगा। जो 2001 वाला है उसमें 6 जोड़ लो, 2007 में। 2002 वाला कितना है, 11 कितना हुआ, 2013 हुआ। 2003 वाला कितना हुआ, 2014 हुआ। समझ आया? तो इसका नॉर्मल, ये तो बहुत ईजी है, लीप ईयर वाले ये तो हो जाएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मेनली जो है वो, जो टक्कर है वो इस चीज़ की है, ये वाले की, कि इनमें कैसे होंगी चीज़ें। चलो थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले है 1 जनवरी 2010। ठीक है। मैंने क्या बोला, सबसे पहले जो 2000 वाला है उसमें क्या लेंगे, लास्ट में संडे। संडे से स्टार्ट करेंगे, मतलब हम 2000 वाले में किससे स्टार्ट करना है, संडे से। ठीक है, ये चीज़ हमें पता है अभी बस। और अब क्या बोला मैंने, वाई किसको लेना है, वाई लेना है जो लास्ट के 2 डिजिट है। मतलब यहाँ पे कितना है, 10 है। 10 को क्या लिया मैंने, वाई ले लिया। यहाँ देखो जनवरी है तो क्वेश्चन ईजी हो गया। कैसे हो गया मैं बताता हूँ। फॉर्मूले में क्या करना है, फॉर्मूले में सबसे पहले क्या करना है, हमें y-1 करना। 10 - 1 कितना हो गया, 9 हो गया। चलो इसे ऐसे ही लिख देते, शुरू है क्योंकि। 10 - 1 कितना हो गया, 9 हो गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई, y, जो y है पहले तो नॉर्मल ऐसे ही लिखना है तुम्हें। अब रुको, पहले इसे देखने दो मेरे को। ये y = 10 - 1 हो गया। अब जो तुम्हें मेनली क्वेश्चन करना है वो कैसे करना है, जो y = 10 - 9 है, सबसे पहले हमें फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला है y है। ठीक है, बहुत बढ़िया। जो फॉर्मूला है वो है y, फिर उसमें तुम्हारा क्या है, y+5/4 मान लो इसे, लास्ट में डे माला मान लो। ठीक है, अभी मैं मीनिंग बताता हूँ इन सब चीज़ों का, मैं कह रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, y-1 है ना, हाँ, y-1 है, फिर y/4 है, इसको y-1, हाँ इसे y-1 कर लो, इसे y-1/4 कर लो। मतलब समझाता हूँ अभी, हो जाएगा, ज़्यादा कोई नहीं है, थोड़ा लेंथी हो गया यहाँ पे, कंफ्यूजिंग हो गया, उसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले क्या था, y कितना था, ये देखो अब, 1 जनवरी 2010 है, लास्ट के 2 डिजिट हैं 10,
वाई जो था वो तो 10 था। अब हमें ये करना है y-1 लिखना है सबसे पहले। क्या लिखना है, इसको इस तरीके से लिख दो। तो y इक्वल टू कितना है, 10 है। अब ये कर लो, ये फॉर्मूले में डाल लो बस y की वैल्यू पहले। तो 10-1 कितना आ रहा है, पहले 9 आ रहा है। 10-1 कितना है, 9 डिवाइड बाई 4 कितने जा होता है, 4 2 जा 8 होता है। हमें सिर्फ कोशेंट लेना है, डिवाइड हो रहा है पूरा तब भी कोशेंट लेना है। जो 1/4 बचा उसको लेना ही नहीं है, हमें सिर्फ लीप ईयर लेना है। मतलब इसका मतलब क्या है, लीप ईयर लेने हैं। तो 10 वाले में कितने लीप ईयर आ रहे, एक, इसको 10-1 कर दिया, 9 से डिवाइड कर दिया 4, तो 2 लीप ईयर। ठीक है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, बस 4 से डिवाइड करना है। जो हिसाब किताब है सिर्फ यही करना है, क्वेश्चन लेना है, ले लिया। अब डे देखो, डे कितना है, यह है 1 जनवरी। तो डे, ये न्यू ईयर से स्टार्ट होता है, डे 1 जनवरी में कितना आएगा, सिर्फ एक ही डे बचेगा। ठीक है, अब डिवाइड कर लो सिर्फ 7 से। 9 1 10 2 12, 12 डिवाइड बाई 7। रिमाइंडर कितना आ रहा है वो देखो बस, 7 से करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा। 7 1 जा 7 और बचा 5, तो रिमाइंडर कितना है, 5 आए। अब मैंने क्या बोलता है, 2000 संडे है। अब संडे क्यों बोला था, अब देखो रिमाइंडर है 5, तो हमें संडे को क्या लेना है, 0। ये हुआ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और लास्ट में सैटरडे। ठीक है, अब गिनो, 0 है, 1 2 3 4 5। 5 पे क्या आ रहा है, फ्राइडे। तो मतलब 1 जनवरी 2010 को क्या होगा, फ्राइडे होगा। समझे, और क्वेश्चन करेंगे वैसे ही क्लियर होते रहेगा। तो हमें लिखा है 26 जनवरी 1950 को क्या आ रहा है। मैंने क्या बोलता, जो 1900 वाला है उसको क्या लेंगे, मंडे। 1900 वाला जो है उसको लेंगे मंडे। सारे क्वेश्चन करते रहो, वैसे इजी हो जाएगा। अब जो लास्ट के 2 डिजिट थे कितने थे, 50 थे। तो y इक्वल टू क्या आ रहा है, 50 आ रहा। फॉर्मूला जो है वो क्या है, y-1 प्लस y-1/4 प्लस डे। और डे वाला अभी आगे करते रहेंगे जो हम किया ना। अभी तो नॉर्मल क्वेश्चन है। तो 50-1 कितना हुआ, 49 हुआ। 49 डिवाइड बाई 4 कितना हो रहा है, 12 4 जा 48 है, 12 हो गया। और डे कितने हैं, ये 26 डे है। अपॉन 7, रिमाइंडर निकालना है हमें बस। कैसे निकालो, कैसे भी कर लो। ये देखो, ये 49 7 से घटता, तो इसको पहले अलग कर लो। तुम क्या करना, तुम नॉर्मल सम करना, उससे 7 से डिवाइड करना, जो बचा वही। लेकिन मैं और शॉर्टकट बताता हूँ, कभी करना है तो कैसे करनी है। देखो 7 7 जा कितना हो रहा, 49 हो रहा, सीधे कट गया। 6 2 8, ये कितना है, 38/7 है। 38/7 है। अब रिमाइंडर कितना आ रहा है, बस देखो, रिमाइंडर आ रहा है 3 आ रहा है। रिमाइंडर रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। फिर यहाँ पे सेम चीज स्टार्ट कर दो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, मैंने क्या बोला, 1900 स्टार्ट हो रहा है मंडे से। मतलब मंडे पे क्या लिखेंगे, 0। ये रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3, 1 2 3। तो 3 किस पे आ रहा है, थर्सडे पे। मतलब उस डे क्या होगा, थर्सडे होगा। थोड़ा सा समझे, थोड़ा सा बस। अभी उसके बाद अभी और क्वेश्चन करते हैं। अब ये है 13 अप्रैल 1919 को क्या करता, ठीक है। पुराना वाला लॉजिक, 1900 में क्या लिखना है, हमेशा मंडे लिखना है, यही है। 1900 में लिखना है, मंडे लिखना है। अब देखो इसमें अप्रैल है, अब आएगा मजा थोड़ा सा। हम्म अब हमें क्या करना है, जो लास्ट के 2 डिजिट है, ये क्या है, वाई कितना आ रहा है, 19 आ रहा। फॉर्मूले में डाल लो। फॉर्मूला क्या है, रिमाइंडर इक्वल टू y-1 प्लस y-1/4 प्लस डेज है, और अपॉन क्या है, 7 है। ठीक है, तो y-1 मतलब 19 - 1 18। 18 डिवाइड बाई 4 करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 4 4 जा 16। और जो इसमें क्या करना है, इसमें सिर्फ क्वोशिएंट लेना है, याद रखो बार बार, गलत नहीं करना है। क्वोशिएंट लेना है बस, 4 4 जा 16 प्लस अब डे। डे कितने हैं, ध्यान से देखो। तो ये अप्रैल का महीने की बात चल रही है अभी। कौन सी बात चली, अप्रैल का महीना, और क्या है, 1919 है, मतलब नॉन लीप ईयर है। 1919 नॉन लीप ईयर है। लीप ईयर का पता क्या चलता है, मैं बता दूं एक बार। लीप ईयर का पता चलता है, डिवाइड करना है 4 से। और जो ये सीरीज होगी ऐसे वाली, 2000 वाली, 1900 वाली, तो इसमें 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 डिवाइड किससे करना है, 400 से करना है। किससे करना है, 400 से करना है। नॉर्मल ईयर जो है उसमें 4 से करना है, जो सेंचुरी वाले ईयर है उसमें 400 से करना है। ओके, बात खत्म। इससे ज़्यादा कोई लॉजिक नहीं है। लीप ईयर तो ईजी है, तो हमें ये पता चल गया। अब 1919 क्या है, नॉन लीप ईयर है, ये हमें पता है। अब डे पूछ रहा ना, अब डे देखो। नॉन लीप ईयर में क्या होगा, नॉन लीप ईयर में क्या होगा, मतलब फरवरी में कितने दिन आएंगे, 28 दिन आएंगे। तो पहला क्या हो गया, 3। जनवरी में हो गया 3। फरवरी 0। मार्च कितना हो गया, 3। अब अप्रैल का निकालना है, तो अप्रैल से पहले वाला क्या है, मार्च तक का लिख दो। ये क्या आया, 3 आया। ठीक है, यहाँ लिख दो। कौन सा है, ये है। तो यहाँ पे लिख दो 3 + 0 + 3। ये आ गया अभी जनवरी, फरवरी, मार्च। अप्रैल में कितने दिन है, 13 दिन है। ये लिख दो। अब सॉल्व करने लग जाओ, इसे बस जोड़ना है। 18 4 22 हो गया। 13 3 16, 16 3 19 अपॉन 7। काट पीट कर लो। 7 3 जा, ये बचा 1। 7 19 + 1 26 आया ये। रिमाइंडर आ रहा है 6, मतलब काट पीट करोगे तुम्हारा भी 6 आ जाएगा, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है।
9 2 11 को 1 कैरी 5 41। हाँ ठीक है, अब क्या करना है, फिर से ऐसे लिखो। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, तो मंडे पे क्या था? 0 1 2 3 4 5 और ये 6, क्योंकि 5 के बाद क्या आएगा? 6 आएगा। सैटरडे पे 5 है, तो संडे पे क्या है? 6 है, ऐसे करके। संडे पे क्या है? 6 आया, मतलब 13 अप्रैल 1919 को क्या है? संडे है। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर हुआ? अभी और कर लेंगे। अब लिखा है 4 मई 1994 को। ठीक है, अब फिर से देखो, 1900 पे क्या है? मंडे है। बहुत बढ़िया, ये हमें याद हो गया अब तो, कि 2000 पे क्या है? 2000 पे है संडे, 1900 पे मंडे, 1800 पे क्या है? 1800 पे है वेडनेसडे, 1800 पे वेडनेसडे, और 1700 पे क्या है? थर्सडे। संडे, मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो ये तो हमें याद हो गए, फिर हम कर लेंगे। तो मेनली क्या है, इन्हीं चार का याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन नॉर्मली आते हैं। अब बैक टू द क्वेश्चन आते हैं। लास्ट 2 डिजिट क्या है? y इक्वल टू क्या है? 94 है। अब करो, फॉर्मूले में डालो। फॉर्मूला डालो, एक बार फिर फॉर्मूला लिख देते ताकि याद होते रहे। फॉर्मूला है यहाँ y-1 प्लस y-4/4, वो है क्वेश्चन, प्लस है डेज। ठीक है, अपॉन 7। तो y-1 कितना है? 93 है। अब 93 को 4 से डिवाइड करो। 4 से डिवाइड करोगे 93 को कितनी बार होगा? 4 से करोगे 93 को, 4 2 जा 8, 23 4 जा 93, 23 आया। अब डे देखना है, डे मई तक है। मई तक का पूछा है, मतलब अप्रैल तक के डे गिनने, और ये क्या है? 1994 है। 1994 क्या है ये है नॉन लीप ईयर है। क्या है? नॉन लीप ईयर है, क्योंकि लीप ईयर में अलग चीज हो जाएगी। क्या है? नॉन लीप ईयर है। अब यहाँ मई तक का देखना है, तो क्या हो गया? 3032, 3032 आ गया अब। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे क्या है, लिखते जाओ, 3+0+3+2, और ये मई में कितने दिन है? 4 दिन है, अपॉन 7। काट पीट करो जितनी हो रही है, पहले से 3 3 6 सबको जोड़ी दो, एक काम करो, नहीं तो अगर वैसे क्रिकेट में, नहीं तो इसे ऐसे कर लो, 4 4 3 7 कट गया, 3 2 5 है, 3 2 5 है, 23 और 5 कितना होता? 23 3 28 कट गया, 7 से 93 करना है, कितना होता है? 13 7 91 2, रिमाइंडर आ गया 2। तुम नॉर्मल सम करके काट देना अगर ऐसे समझना है। 2 आया। अब क्या लिखना है? यहाँ लिखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, क्योंकि शुरुआत किससे होनी? मंडे से होनी। मंडे है 0, ये है 1, ये है 2। 4 मई 1994 क्या आया? 2 आया। चलो बात खत्म। अब एक बार ये देखते हैं, 15 अगस्त 1947 क्या हो रहा है। इसके बाद 2001 है, ऐसे करके हैं। लीप ईयर वाला क्वेश्चन भी करेंगे एक, वो भी किए नहीं। चलो ये देखते हैं पहले, 15 अगस्त 1947 क्या है। तो सबसे पहले क्या देखो, 1900 वाले क्या हो रहा है? मंडे हो रहा है। y इक्वल टू कितना हो रहा है? 47 आ रहा है। फॉर्मूला डालो, y-1 कर लो अब सीधे। ये हुआ 46 प्लस 46 डिवाइड बाई 4 कितना होता? 12 4 40, 11 4 44, 11 आएगा। प्लस अगस्त का पूछा है, अगस्त। अगस्त के लिए क्या होगा देखो हिसाब किताब। जनवरी में 3 है, चलो इसको मैं यहीं से लिख के कर देता ना, मेरे को याद तो है ही। तो देखो, इसको अगस्त है, अब यहाँ पे ऐसे करके लोगो जनवरी। जनवरी में 3 है, फरवरी में 0 होना है, मार्च में फिर 3 होना है, अप्रैल में कितना हो जाना है? 2 होना है, मई में होना है 3, जून में होना है 2, जुलाई में 3, और अगस्त में कितना है? 15 है। इसका ना रिपीट है ऑर्डर, तुम एक बार करते रहो क्वेश्चन तो तुम्हें ये ऐसे ही याद हो जाएंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये ऐसे ही 3032 सेम, ये ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये ऐसे करके कुछ हमने कर दिया। ठीक है, निकाल दिया हमने अगस्त तक का। अब डिवाइड करना है 7 से। करो पहले, जो जो कट रहे हैं वो तो काट लो। 3 15 3 18 3 21 कट गया सीधे 7 से। 3 2 5 2 7 कट गया, 11 3 14 भी कट गया। 7 6 42 है, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। अब यहाँ करो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। 0 1 2 3 4, 4 पे क्या आ रहा है? फ्राइडे। तो हमारा आंसर क्या हो गया? फ्राइडे हो गया। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ये डेट हमेशा याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि ये डेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। अब देखो, ये है 19 जैन 2001। ठीक है, अब देखो इसे कैसे करेंगे। मैंने क्या कहा था? 2000 में क्या होगा? हमेशा संडे होगा। 2000 वाले होंगे, लिखा था 2000 में संडे होगा। ठीक है, अब करो, फॉर्मूला लगाओ। 0 1 है, तो 0 1 है, तो क्या हो गया? y-1 कर लो। y-1 कितना हो गया? 0 हो गया, और 0 डिवाइड बाई 4 वो भी 0 हो गया। प्लस क्या है? कितने डे हैं? 19 दिन है, डिवाइड बाई कर लो 7 से। 7 2 जा 14, 5 क्या आ रहा? 5 आ रहा है। अब गिनना स्टार्ट करो। 0 1 2 3 4 5,
संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। 19 जनवरी 2001 को क्या आया था? फ्राइडे आया था। चलो समझ गया। अब ये वाला देखो, अब ये है 22 अक्टूबर 2001। अब इस डे क्या था हमें ये करना है। तो नॉर्मल क्या है इस क्वेश्चन को करने के लिए, 2000 पे क्या है हमें पता है, मंडे है। चलो ठीक है, हमें पता है। 2001 जो है, माइ इसका लास्ट का 2 डिजिट क्या है, 01 है। ये माइनस क्या है, 1 कर लो, कितना हुआ, 0 आया। तो जो फॉर्मूले में था n-1 वो भी 0 है। उसके बाद वाला 0 डिवाइड बाई 4 भी 0 होना है। डे देखना है। अब 2001 है, क्या है, नॉन लीप ईयर है। तो डे में क्या आएगा पहले ये देखो, जनवरी आएगा 3, फरवरी आएगा 0, मार्च आएगा 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2 और अक्टूबर कितना है, 22 है। अपॉन कितना है, 7 है। अब देखो करना है पहले, 3 2 5 2 7 कट गया। हाँ, अब है 22 और 3, 22 3 25 3 28, ये भी कट गया। 3 3 6 7 8, 8 अपॉन 7 कितना हुआ ये हुआ 1। तो 0 और 1, मंडे। ये क्या हो रहा है, 3 3 6 7 8, मंडे। इधर ट्यूसडे आ रहा है, ये तो हमारा गलत तो नहीं आ रहा कहीं। रुको, जनवरी 3, फरवरी ये, मार्च, अप्रैल, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, जनवरी फरवरी मार्च, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 22 है। एक बार दोबारा लिखता हूँ इस चीज़ को, वैसे आना तो चाहिए, ऐसे गलत तो आता नहीं है कभी। 3 0 3 0 3, जनवरी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और ये हुआ 22। 22 3 25 3 28 हो गया। 3 2 5 2 7 हो गया। ये तो 8, 8 अपॉन 7, ये तो 1 आ रहा है। अरे ये 2000 स्टार्ट होगा संडे से, तभी मैं कह रहा था सबसे गलत क्यों रहा। ये संडे है, ये मंडे है, ये 0 है, 1 है, तो 0 पे क्या हो संडे, 1 पे क्या हो मंडे। आगे आंसर है। अब लिखा है 2025, ये 12 जनवरी 2025, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। ठीक है, इस दिन ऐसे रास्ते मिलेंगे बढ़िया से। तो ये है 12 जैन 2025। ठीक है, अब करो 2025 है, 2000 को क्या लिखा है मैंने, 2000 लिखा है संडे है। अब देखो 2025 है, वाई इक्वल टू क्या हो गया, 25 हो गया। फॉर्मूले में डालो, 25 माइनस 1 कितना है, 24 है। 4 से करो, 4 से सीधे कितना हो रहा है, 6 टाइम हो रहा है। प्लस अब ये कितना है, ये जनवरी है ना, तो जनवरी में कितना है, सीधे 12 लिखोगे, अपॉन क्या करोगे, 7 करोगे, काट पीट कर लो। 12, 12 और कितना है, 36 और 6 42, 7 7 कितना जा पूरा डिवाइड हो रहा है। रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 0 पे क्या था, संडे कितना पे था, 0 पे ही था, तो संडे हुआ। तो 12 जनवरी 2025 को क्या हुआ, संडे हुआ। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करना है बस लीप ईयर का, वो ऐसे ही यहाँ नेट पे देख लेता मैं लीप ईयर का क्वेश्चन। लीप ईयर का क्या है, हम बना भी देंगे, हम उसे लीप ईयर आ रहा है 2024 में आ रहा था ना। हम्म, तो ये देख लो, ये है 17 अप्रैल 2024। एक डेट लिखते हैं, उसका डे भी देख लेते क्या आ रहा है। 17 अप्रैल 2024 में आ रहा है वेडनेसडे। ठीक है, क्यों लिया है क्वेश्चन बताता हूँ। पहले तो 2000 में क्या है, संडे है। 2000 में क्या है, संडे है। ठीक है, वाई क्या है, 24 है। वाई माइनस 1 कितना है, 23 है। 23 डिवाइड बाई 4 कितना होता, 5। 23 डिवाइड बाई 4 कितना होता, 5 होगा। क्वेश्चन अपॉन 7 करना। डे देखो कैसे आएंगे, जनवरी में आएगा 3, फरवरी में कितना आएगा, 2024 वाला महीना है, लीप ईयर है। फरवरी में आएगा 1, मार्च में क्या आएगा, फिर 3 आएगा, और अप्रैल में क्या है, 17 ही आएगा। करते रहो इसे, 23 और 5 28 कट गया, 6 एक साथ कट गया, और ये 14 ही आया, 3 3 आए रिमाइंडर। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हो गया है। 0 1 2 3, 3 पे क्या है, ये है। तुम्हें कौन सी चीज याद रखनी है सबसे ज्यादा, बार बार रट लो ये वाली डेट। ये 2000 है संडे, 1900 मंडे, 1800 वेडनेसडे, 1700 थर्सडे। संडे मंडे वेडनेसडे थर्सडे ऐसे करके रट लो, संडे मंडे वेडनेसडे थर्सडे, संडे मंडे वेडनेसडे थर्सडे, संडे मंडे वेडनेसडे थर्सडे। बाकी ये जो है ये वैसे ही लिखते लिखते याद हो जाएंगे। ये देखो,
ऑर्डर है नॉर्मल, जनवरी में 31 दिन है, 3 है नॉर्मल, 3 0 3 2 3 2, फिर 3 3 2 3 2 3, मतलब यहीं पे था बस, ये 3 से 23 है, फिर 3 2 3 2 3 है। रिपीट देखो ना, यहाँ पे छोड़ दिया जाए, 3 2 3 2 3, फिर 3 2 3 2 3। कैसे रट सकते हैं इसे? अरे ये देखो ऐसे रट सकते हैं। हाँ ये अच्छा तरीका बताया। इसका ऑर्डर देखो, 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3, हाँ ये मस्त पता है। हाँ, तो ऐसे करके कैसे रट लोगे? नॉर्मल जो मंथ है उनको ऐसे रख दो, 3 2 3 2 3, 3 2 3 2 3, ऐसे करके रट लिया। और आगे वाला क्या है, 3 0 या तो 3 1, बढ़िया है। 3 2 3 2 3, 3 2 3 2 3, बढ़िया है। अब है थोड़ा ईयर वाला करते हैं। 2000 कितने साल बाद रिपीट होगा? 2000 है लीप ईयर, तो कितने साल बाद होगा? 2028। 2024 वाला कब रिपीट होगा? आप सीधे कितना है, 28 जोड़ो इसमें, 8 4 12 को दो, क्या है भाई, एक। 2052 में रिपीट होगा। 2025 वाला कब रिपीट होगा? मैंने क्या बोला? 28 6 11 11। 25 वाला कब होगा? 2031 में, 6 जोड़ा। अब 2026 वाला कब होगा? 11 जोड़ो उसमें, 2037 में, 202। ये वाला कब होगा? 207 होगा, 2038 में होगा। और 2039 वाला कब होगा सोचो? 20 नहीं, 2029 वाला कब होगा ये सोचो। तो 28 में लीप ईयर था, फिर 6 9 6 15, 2035। ऐसे करके करना। क्या लीप ईयर में इसको दोबारा लिख देता है ऐसे, 28 6 11 11 लीप ईयर को डिनोट कर रहा मैं एल, एल से। L+1 वाले पे 6 करना है, L+2 वाले पे 11 करना है, और L+3 वाले पे 11 करना है। हो गया, सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अब और क्वेश्चन चेक करेंगे तब। अभी इसी को बनाते हैं थोड़ा।